बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं, आपने इनको राउंड करना है टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देखिए ब्रैकेट की फॉर्म में आपके पास लिखी होगी, ठीक है। अब जैसे पार्ट 1 है ना, आपके पास क्वेश्चन है 4763। इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड करना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, ये टर्म भी नहीं है ना डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो पहले जाते हैं आर्टिकल की तरफ और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। बुक का पेज नंबर 12 ओपन कर लें। यहाँ पे टॉपिक है राउंड होल नंबर। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर किसे कहते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज नहीं हो रहा होता। लाइक अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ 343, तो ये आपके पास होल नंबर है, ठीक है। 400, ये 20, ये आपके पास क्या है, होल नंबर है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन होती है, इसमें सम टाइम ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें हम लोग अनएबल होते हैं कि उस चीज़ की एग्जैक्ट अमाउंट को बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बिस्किट का पैकेट है जिसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 19.75 है। स्टूडेंट आप जो है ना पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं ना, ये डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये डेसिमल प्लेसेस होती हैं। अब आप 19 रुपीज़ तो पे कर दोगे, ठीक है, लेकिन 75.75 रुपीज़ आप पे नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, इसको राउंड ऑफ कर दोगे। राउंड करने से ये नंबर बन जाएगा 20। तो आप क्या करोगे कि जो बिस्किट का पैकेट है इसकी कितनी पेमेंट दोगे, 20 रुपीज़। तो बेसिकली ये चीज़ अभी आप इस क्वेश्चन में सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्रोसेस इन विच राउंड द नंबर टू द एक्चुअल वैल्यू आर रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि आपके पास एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कह रहे होते हो, नंबर्स को राउंड कर रहे होते हो, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए, एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करने के लिए, या फिर आप क्या करते हो, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को माइंड में रखते हो और नंबर को राउंड कर देते हो। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में नूर है। अब नूर ने एक कपड़ा परचेज किया है जिसकी लेंथ कितनी है, 343 है। आयशा ने भी सेम वही कपड़ा परचेज किया और उसकी लेंथ कितनी है, 343 है। यहाँ पे लिखा हुआ है नूर एंड आयशा वांट टू राउंड द गिवन लेंथ ऑफ क्लॉथ। अब आयशा और नूर ये दोनों चाहती हैं कि इनके पास जो कपड़े की लेंथ है उसको राउंड कर दें। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में नूर की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है नूर डज राउंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जो नूर है ये क्या करेगी कि जो क्लॉथ की लेंथ है उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कर देगी। तो आपके पास जो क्लॉथ की लेंथ थी वो कितनी थी, 343। यहाँ पे बात हो रही है 2 सिग्निफिकेंट फिगर की। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से काउंट करना है। जो होल नंबर होता है उसको लेफ्ट साइड से आप काउंट करते हो। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। अब देखिए आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो ये देखिए 1, 2। अब जब बात होगी ना 2 की, तो आपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट डिजिट को देखना है, ठीक है। 2 से नेक्स्ट डिजिट क्या है, 3 है। अब देखिए कि जो 3 है, अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा होता तो आपने क्या करना था, इससे प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देना था। अब ये 3 है यानी 5 से छोटा है, तो आपके पास ये जो 4 है इसमें डिजिट 1 ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास 3, 4 एज इट इज आ जाएंगे, जबकि राउंड करने की वजह से थर्ड डिजिट हो जाएगा 0। तो जब आप 343 को राउंड करोगे नंबर बनेगा 340। अब नेक्स्ट आयशा है, ठीक है। इसने क्या किया है कि जो इसके पास गिवन लेंथ है ना 343, इसने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड किया है। अब 1 सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है तो पहला डिजिट क्या है, 3 है। तो 1 है ना, तो 1 से नेक्स्ट देखना है, 4 है। 4 5 से छोटा है, 3 आएगा एज इट इज, जबकि 4 और इससे नेक्स्ट डिजिट दोनों क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि आपने नंबर को राउंड किया है। ओके जी, यहाँ तक आया, होप आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट है आपके पास कैन यू टेल दैट हु इज मोर एक्यूरेट। तो इसका आंसर है इस वाले बॉक्स में कि अब देखिए ना, इसने नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड किया और इसने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड किया। आप बताओ दोनों में से किसकी लेंथ मोर एक्यूरेट है। तो इसका आंसर है इस बॉक्स में व्हेन अ नंबर इज राउंडेड टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देन द नंबर इज कॉल्ड मोर एक्यूरेट। यानी आप जब किसी नंबर को ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में राउंड करते हो तो वो नंबर मोर एक्यूरेट होता है। यहाँ पे आपने 2 सिग्निफिकेंट तक किया और यहाँ पे 1, तो मोर एक्यूरेट कौन सा हुआ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। ओके जी, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि नूर जो है उसकी लेंथ मोर एक्यूरेट है क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी लेंथ को यानी जो कपड़े की लेंथ है उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड किया है। ओके, नेक्स्ट आपके पास बॉक्स है द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर। नॉन जीरो का मतलब होता है ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से मैं अगर लिखती हूँ 47805, ठीक है, और यहाँ पे भी एक जीरो लगा देती हूँ ताकि ये सारे टर्म्स डिफाइन हो जाए। यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है कि लेफ्ट साइड से जब आप काउंट करो, ठीक है, और आपके पास नंबर जो है वो नॉन जीरो है तो वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो स्टूडेंट ये जीरो सिग्निफिकेंट है, नो, अब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जीरो है, जबकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर यही जीरो राइट साइड पे आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होगा, और अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ रहा है तब भी वो क्या कंसिडर होगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब वो कहता है कि आपके पास ना एक्सरसाइज में 2 टर्म्स यूज हो रही होंगी, एक है SF और दूसरा है DP। SF स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट फिगर एंड DP स्टैंड फॉर डेसिमल प्लेस। एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और इसी एग्जाम्पल के मेथड से आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपके पास राउंड, ये 6 डिजिट नंबर है 548,735 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी आपने इस 6 डिजिट नंबर को पहले 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, ठीक है, सेकंड पार्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक और थर्ड पार्ट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें आपने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो स्टूडेंट नंबर क्या है, 548,735। 1 सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है तो आपने होल नंबर को काउंट करना है लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये होल नंबर है स्टूडेंट। तो अब लेफ्ट साइड से पहला डिजिट क्या है, 5 है, आपने ना 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है तो 1 से नेक्स्ट डिजिट देखना है 4 है ये, ठीक है, यानी 5 से छोटा है। 5 को आपने क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। इससे नेक्स्ट जो 5 डिजिट्स है वो राउंड करने की वजह से क्या हो गए हैं, 0 हो गया है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 50। तो ये नंबर राउंड होने की वजह से बन गया है 500,000। सेकेंड पार्ट है आपके पास, यहाँ पे वही नंबर है, अब आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, 1 2 3। अब 3 तक करना है ना, 3 से नेक्स्ट डिजिट देखो ये 5 है, सॉरी 7 है, यानी 5 से बड़ा है, तो आपने 8 में 1 ऐड कर देना है। जब आप 8 में 1 ऐड करोगे तो इससे जो ये पिछले 2 डिजिट है ये एज इट इज आ जाएंगे। 8 में 1 ऐड करेंगे 9 और इससे नेक्स्ट 3 डिजिट हो जाएंगे 0। 0 क्यों हुआ है, क्योंकि आपने नंबर को राउंड किया है। तो ये नंबर बन गया 549,000 थर्ड पार्ट। अब आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो 1 2 3 4 5 की बात हो रही है ना, ये 5 डिजिट है, इससे नेक्स्ट देखिए 5 आ रहा है ना, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो 1 ऐड होता है। अब आपने 3 में 1 ऐड करना है, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब इससे ये जो 4 डिजिट है ना, पिछले 4 डिजिट ये एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी 5487, ठीक है, यहाँ तक आपने राउंड किया। इससे नेक्स्ट डिजिट जो है ये 5 है ना, ये हो जाएगा 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि आपने इसको राउंड किया है। तो अब नंबर बन गया 548,740।
एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, इन नंबर्स को राउंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पार्ट 1 है आपके पास, नंबर क्या है, होल नंबर है। इसको आप काउंट किधर से करोगे, लेफ्ट साइड से। नंबर है 4763। आपने इसको राउंड करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये देखिए 1 2, इससे नेक्स्ट डिजिट है 6, ठीक है। अब ये 5 से बड़ा है तो 7 में 1 हो गया ऐड, 7 क्या बन गया, 8 बन गया। 7 से पहले डिजिट क्या था, 4, ये आ जाएगा एज इट इज। और यहाँ पे आपने नंबर को राउंड किया, इससे नेक्स्ट 2 डिजिट हो गए 0, तो राउंड करने से नंबर बन गया 4800। पार्ट 2 है आपके पास, नंबर है 785,029। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो ये देखिए 1 2 3 है ना यहाँ पे डिजिट, इससे नेक्स्ट देखें तो 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट 0 आपके पास 5 से छोटा है, तो ये वाला 5 आ जाएगा एज इट इज। इससे पहले 2 डिजिट जो है 8 और 7 ये भी आ गए एज इट इज। और ये 3 डिजिट्स जो है ये राउंड होने की वजह से क्या हो गया, 0 हो गए। तो आपके पास आंसर बन गया 785,000। थर्ड पार्ट है आपके पास 8,95,321। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, 1 2 3 4। इससे नेक्स्ट डिजिट 3 है, 5 से छोटा है, तो ये 5 आ जाएगा एज इट इज। इससे पहले ये जो 3 डिजिट है 809 ये भी आ गए एज इट इज। 5 के बाद आपके पास 3 डिजिट है, राउंड होने की वजह से ये तीनों डिजिट हो गए 0। आंसर बन गया 8,95,000। पार्ट 4 है आपके पास। अब ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है। आर्टिकल में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, उसमें ये था कि अगर आप लेफ्ट साइड से काउंट करो तो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आने वाला 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। स्टूडेंट राइट साइड से देखो तो ये आपके पास 2 है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि 0.0 आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो आपने राउंड ऑफ करना है इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। पहले आप क्या करो, 0.0 को एज इट इज लिख दो। पहला सिग्निफिकेंट फिगर है 2 1, ये देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो इससे नेक्स्ट डिजिट देखो क्या है, 7 है, 5 से बड़ा है, तो 5 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 और ये 7 हो गया यहाँ पे 0 राउंड ऑफ करने की वजह से। और ये 4 डिजिट आपने राइट कर देने हैं एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 2893। राउंड करने की वजह से ये नंबर बन गया 0.028936 पार्ट 5 है आपके पास। ये आपके पास एक होल नंबर है, नंबर है 2,345,987। 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, 1 2 3 4 5। इससे नेक्स्ट डिजिट देखें तो ये 8 है, यानी 5 से बड़ा है, तो 9 में 1 ऐड करेंगे। स्टूडेंट 9 में 1 ऐड करेंगे, ये 10 बनेगा, तो यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे 1 कैरी चला गया। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आप ना 9 में 1 ऐड करते हो तो 10 बनता है, यानी बेसिकली आप 59 में 1 ऐड कर रहे हो, ये बन रहा है 60। 5 में 1 ऐड किया, 6 आ गया, 4 3 and 2 एज इट इज आ गया। नंबर को यहाँ आके राउंड किया तो इससे नेक्स्ट 2 डिजिट क्या बन गए, 0 बन गए। राउंड करने से नंबर बन गया आपके पास 2,346,000। पार्ट 6 है आपके पास। ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है, इसमें ये देखो पॉइंट आ रहा है। तो अब देखो लेफ्ट साइड पे जो 0 है ये आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता। यहाँ पे पहला सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 7 है। राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये देखिए 2 3 4, इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 है, 5 से छोटा है, 2 आ जाएगा एज इट इज। अब 0 8 and 7 भी एज इट इज आ गए, 0.0 भी यहाँ पे लगाना है, इसको साथ लिखना होता है। अब यहाँ तक राउंड ऑफ किया है तो ये जो नेक्स्ट 2 डिजिट है ये क्या हो गया, 0 हो गया। नंबर बन गया 0.780200।
Question number 2. Round the given decimal numbers to the stated number of decimal places or significant figure. क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर्स को राउंड कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में। अब आपने नंबर्स को डेसिमल प्लेसेस, ये देखो डीपी डेसिमल प्लेसेस, और सिग्निफिकेंट फिगर यानी एसएफ की फॉर्म में राउंड करना है। स्टूडेंट, जब आपके पास कोई डेसिमल नंबर होता है तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट कहलाते हैं डेसिमल प्लेसेस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले एग्जांपल की मदद से। पेज नंबर 13 है आपके पास। यहाँ पे टॉपिक है राउंड डेसिमल नंबर। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से डेसिमल नंबर्स को राउंड किया जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास। राउंड 87 पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको आप सेपरेट करके पढ़ते हो, यानी इसको पढ़ेंगे 5376 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में इस डेसिमल नंबर को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। पार्ट 2 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, और थर्ड में आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 डेसिमल प्लेस तक इस नंबर को राउंड करना है, यानी पॉइंट के बाद वाले डिजिट को देखना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डेसिमल प्लेस। तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स को मैं एज इट इज राइट कर दूंगी। पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक करना है ना, तो ये देखिए आपके पास 5 है। इससे नेक्स्ट डिजिट देखें तो ये आपके पास 3 आ रहा है, और 3 5 से छोटा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे अब आपकी अपनी चॉइस है कि राउंड करने के बाद आप इन डिजिट्स को 0 में चेंज करते हो या नहीं करते। सेकंड पार्ट है आपके पास। अब आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जो नॉन जीरो होती हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला सिग्निफिकेंट फिगर 8 है, सेकंड 7 है, थर्ड 5 है, फोर्थ 3 है। अब 3 से नेक्स्ट देखें तो 7 है, यानी ये 5 से बड़ा है, तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 87.54। थर्ड पार्ट है आपके पास, इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो आप क्या करो, पॉइंट से पहले वाला पार्ट एज इट इज राइट कर दो। यहाँ पे देखिए 1 2 3। इससे नेक्स्ट देखिए तो आपके पास 6 है, यानी 5 से बड़ा है, तो 7 में 1 ऐड होगा और ये बन जाएगा 8। ये बन जाएगा 87.538। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास। यहाँ पे नंबर है 0.078522 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। पहले आपने इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। पार्ट 2 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इस नंबर को राउंड करके राइट करना है। सबसे फर्स्ट में आपने इस डेसिमल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो 7 नॉन जीरो डिजिट है। इससे पहले आने वाले ये जो 0.0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब पहला सिग्निफिकेंट फिगर 7 है, सेकंड 8 है, थर्ड 5 है। इससे नेक्स्ट देखिए तो आपके पास 2 है, 2 5 से छोटा है, तो आप क्या करोगे, इसको एज इट इज लिखोगे 0.0785। आपकी अपनी चॉइस है। 5 के बाद ये जो 3 डिजिट है इनको 0 राइट आप करते हो नहीं करते, एक बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इज इक्वल, यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0 को। अब आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है और ये 0.0 आपने आंसर में राइट करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5। इससे नेक्स्ट देखिए तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ये 5 से बड़ा है, तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये डिजिट बन जाएगा 3। यहाँ पे लिख देंगे जी 0.0785, ठीक है, 2 and 3। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। राउंड द गिवन डेसिमल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर। पार्ट 1 है आपके पास 2.785। इसकी आपने 2 डेसिमल प्लेस तक नंबर को राउंड करना है। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 2 पॉइंट को एज इट इज लिख देंगे।
पहली डेसिमल प्लेस है 7, सेकंड है 8 से नेक्स्ट डिजिट आपके पास 5 है। 5 या 5 से बड़ा हो तो आप इस डिजिट में ना आप क्या करते हो 1 ऐड करते हो। तो अब ये 5 है, 8 में 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 9। अब इससे पहले वाला डिजिट 7 एज इट इज़ आ जाएगा और राउंड करने की वजह से ये 5 0 हो जाएगा। आपकी अपनी चॉइस है, इसको यहाँ पे राइट करो या ना करो। तो नंबर राउंड होने के बाद बन गया 2.790। सेकेंड पार्ट है आपके पास, आपने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। नंबर है 88.9856। यहाँ पे देखिए ये आपके पास 1 2 3 4 यहाँ तक ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रही हैं, ठीक है। और ये आपके पास वो फिगर्स होती हैं जो नॉन ज़ीरो होती हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 से नेक्स्ट आपके पास 5 है, यानी आपने 8 में 1 ऐड करना है। 8 में 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 9 और ये वाले 3 डिजिट्स आ जाएंगे आपके पास एज इट इज़, ठीक है। और इससे नेक्स्ट 2 डिजिट राउंड करने की वजह से क्या हो गया है, 0 हो गया है। आंसर बन जाएगा 88.9900 या सिंगल 0 भी पढ़ सकते हैं आप इसको। थर्ड पार्ट है आपके पास 15.3456। 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन 15 पॉइंट को एज इट इज़ लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं इनको बोलते हैं डेसिमल प्लेस। तो ये देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, इससे नेक्स्ट आपके पास 5 है, ठीक है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 ऐड होता है। 4 में 1 ऐड करेंगे क्योंकि ये 5 है तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4 की जगह 5, ये बनेगा 35, ठीक है। यहाँ पे आप 0 लगाओ ना लगाओ एक बात है। नंबर बन गया 15.35। पार्ट 4 है आपके पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। यहाँ पे इक्वल का साइन, ये देखिए 1 2 3। जब 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान 0 आता है तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 4 से नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्या है, 5 है। अब ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 ऐड होता है। तो आप 4 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 5। तो यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा 10.5। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। स्टूडेंट जब आप इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो तो दरमियान में जो डिजिट आ रहा होता है वो 0 होता है। राइट साइड पे आप पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हो, जबकि लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हो। अब आपने क्या करना है, इन इंटीजर्स को राउंड करना है फ्रॉम 0, अवे फ्रॉम 0, ठीक है। और बुक के आर्टिकल में आपको दोनों मेथड बताए गए हैं कि आप अवे फ्रॉम 0 किस तरह से राउंड करोगे, ठीक है, और टूवर्ड्स 0 किस तरह से राउंड करोगे। तो सबसे फर्स्ट में आर्टिकल की एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। बुक का पेज नंबर 14 है आपके पास। यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है किस तरह से नेगेटिव इंटीजर्स को राउंड किया जाता है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो नंबर जो 0 के क्लोज होते हैं, यानी 0 के नज़दीक होते हैं, वो आपके पास ग्रेटर नंबर होते हैं। और जब जो नंबर 0 से दूर जाता है, यानी जितना दूर होगा 0 से वो क्या होगा, उतना स्मॉलर होगा। इस बॉक्स के अंदर ये चीज़ आपको बताई गई है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 है कि राउंड करें माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है 234,576 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी आपने इसी एग्जाम्पल को पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है और पार्ट 2 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। यहाँ पे 2 मेथड है, पहले आप टूवर्ड 0 राउंड करोगे और नेक्स्ट में आपने अवे फ्रॉम 0 करना है। इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे सीख लें, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपने इंटीजर्स को राउंड करना है अवे फ्रॉम 0। तो स्टूडेंट जब आप टूवर्ड 0 राउंड करते हो तो आप उसमें ऐड नहीं करते। यानी आप देखिए ना, आपके पास 6 डिजिट नंबर है, इसको आप राउंड करोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक और आप इसको राउंड कर रहे हो टूवर्ड 0। तो देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ से देखिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए थर्ड डिजिट के बाद आपके पास क्या आ रहा था, 5 आ रहा था ना। तो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो आप क्या करते हो, डिजिट में 1 इंक्रीज करते हो। तो यहाँ पे तो 4 में 1 ऐड करना था, 5 बन जाता ना, लेकिन इन्होंने ऐड नहीं किया, बस ये डिफरेंस है। जब आप अवे फ्रॉम 0 करोगे तो फिर आप ऐड करोगे। ये देखो यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है,
देखिए यहाँ पे 4 आ गया ना एज इट इज़, तो यहाँ पे 5 होने की वजह से 4 में 1 ऐड किया, ये देखिए 5 बन गया। अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर को राइट कर दिया, ये नंबर है -234,576। पहले मैं इसी नंबर को टूवर्ड ज़ीरो और अवे फ्रॉम ज़ीरो राउंड करूँगी और आपने इसको राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। टूवर्ड ज़ीरो में आप ऐड नहीं करते। यहाँ पे मैं लिखूंगी जी अब 3 तक करना है ना, तो ये देखिए 1 2 3, इससे नेक्स्ट 5 है। अब जो है 5 हो या 5 से बड़ा हो तो 4 में 1 ऐड होता है, आप ऐड नहीं करोगे। रीज़न क्या है ऐड ना करने का, क्योंकि ये टूवर्ड ज़ीरो है। यहाँ पे इक्वल का साइन, ये बन जाएगा -2 3 4, ये जो आगे 3 डिजिट्स हैं ये क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। अब आप क्या करो, इसी इंटीजर को अवे फ्रॉम ज़ीरो करो, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ना, तो ये देखिए 1 2 3, इससे नेक्स्ट डिजिट 5 है, तो 4 में क्या होगा 1 ऐड होगा क्योंकि आप अवे फ्रॉम ज़ीरो कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -2 3 4 क्या बन गया, 5 बन गया, और ये नेक्स्ट 3 डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आपने इसी इंटीजर को, नेगेटिव इंटीजर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। पहले टूवर्ड ज़ीरो है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन मैं पहले लगा लेती हूँ। 1 2 3 4 5, इससे नेक्स्ट 6 है। अब ये क्या है, 5 से बड़ा है, तो 7 में 1 ऐड होता है, आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि आप टूवर्ड ज़ीरो कर रहे हो। यहाँ पे आएगा -234,570 आएगा, ठीक है। 7 आएगा एज इट इज़, और 6 राउंड करने की वजह से 6 चेंज हो गया 0 में। अब आपने इसको करना है अवे फ्रॉम ज़ीरो, तो अवे फ्रॉम ज़ीरो के लिए यहाँ तक 5 डिजिट है, इससे नेक्स्ट 6 है, यानी ये 5 से बड़ा है। 7 में 1 ऐड करेंगे, ये 8 हो जाएगा, और 6 बन जाएगा 0। यहाँ पे लिखेंगे -2 3 4 5, 7 की जगह क्या हो गया 8, और 6 बन गया 0। राउंड करने से ये नंबर बन गया -234,580। बुक का पेज नंबर 14 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। आपने राउंड करना है और ये आपके पास नेगेटिव डेसिमल नंबर है। इससे पहली एग्जाम्पल में नेगेटिव इंटीजर होल नंबर था। ये आपके पास -48.3567 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसको अवे फ्रॉम ज़ीरो और टूवर्ड ज़ीरो सॉल्व करना है। आपके पास नेगेटिव डेसिमल नंबर है, आपने इसको राउंड करना है अवे फ्रॉम ज़ीरो और 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, आप ना ये -48 को एज इट इज़ राइट कर दोगे और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 3 डेसिमल प्लेसेस की, तो वो पॉइंट की बाद की प्लेसेस होती हैं। ये देखिए 1 2 और 3 है, इससे नेक्स्ट देखिए 7 है, 5 से बड़ा है। तो अब आप कर रहे हो अवे फ्रॉम ज़ीरो। अवे फ्रॉम ज़ीरो के लिए आप क्या करते होते हो, इस डिजिट में 1 ऐड करोगे क्योंकि 7 5 से बड़ा है। 6 में 1 ऐड करेंगे 7 बन जाएगा, ये आ जाएगा 357। आपकी अपनी चॉइस है, 7 की जगह 0 लगाओ या फिर 0 को ना लिखो। ओके, अब आपने इसी इंटीजर को टूवर्ड ज़ीरो करना। टूवर्ड ज़ीरो में आप ऐड नहीं करते। सबसे फर्स्ट में इक्वल का साइन -48 एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे आ गया पॉइंट। अभी देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो इससे नेक्स्ट 7 है, 5 से बड़ा है, 6 में 1 ऐड होता है, लेकिन आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि आप टूवर्ड ज़ीरो कर रहे हो। यहाँ पे आ जाएगा 356। अब आपने इसी नेगेटिव डेसिमल नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर तक करने के लिए माइनस का साइन एज इट इज, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5th है, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट 7 है। 7 जो है ये आपके पास क्या है, 5 से बड़ा है। तो अब आप कर रहे हो अवे फ्रॉम ज़ीरो, तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 48.357। नेक्स्ट आपने अब करना है टूवर्ड ज़ीरो, और कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 5। यहाँ पे इक्वल का साइन -5 तक करना है ना। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, इससे नेक्स्ट 7 है।
7 5 से बड़ा है, लेकिन आप 1 ऐड नहीं करोगे क्योंकि आप टूवर्ड 0 कर रहे हो। यहाँ पे आ जाएगा 48.356। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने मेथड सीख लिया है किस तरह से नेगेटिव इंटीजर्स को फ्रॉम 0, ठीक है, अवे फ्रॉम 0 राउंड करना है। पार्ट 1 -23.456 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन, पॉइंट से पहले वाले डिजिट एज इट इज आ जाएंगे, यहाँ पे आ गया पॉइंट का साइन, क्योंकि आपने 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो ये देखो 4, इससे नेक्स्ट 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 जो है ये क्या है, 5 है और 5 से बड़ा होना तो आप 1 ऐड करते हो, 4 में 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 5। तो आप कर रहे थे अवे फ्रॉम 0 राउंड, तो अब आपने ऐड करना है। पार्ट 2 में भी यानी इस पूरे क्वेश्चन में आपने नंबर्स को राउंड करना है अवे फ्रॉम 0। क्वेश्चन है -45,325 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, 1 2 3, इससे नेक्स्ट 2 है, ठीक है, यानी ये 5 से छोटा है, 3 आएगा एज इट इज, 2 और 5 हो जाएंगे 0। यहाँ पे इज इक्वल का साइन आ गया, -4 5 3, इन दोनों की जगह 0, नंबर राउंड होने के बाद बन गया -45,300। थर्ड पार्ट है आपके पास -17.7898 इक्वल का साइन, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो 1 2 3 4, इससे नेक्स्ट 9 है, 5 से बड़ा है तो 8 में 1 ऐड करेंगे, ये डिजिट यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये दोनों हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -17.7900, नंबर बन गया -17.7900। फोर्थ पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास ये कितने डिजिट नंबर है, 7, तो ये बनेगा 1,172,859 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, इससे नेक्स्ट 5 है, तो आप 8 में 1 ऐड करोगे, ये 9 हो जाएगा, ये दोनों डिजिट हो गए 0 राउंड करने की वजह से। यहाँ पे आ गया इक्वल का साइन, यहाँ पे आएगा 1 1 7 2 9 और ये 00, नंबर बन गया 1,172,900। क्वेश्चन नंबर 4, राउंड द रेशनल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1.1 में आपने पढ़ा था रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, इसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन को और फिर राउंड कर देना है 3 डेसिमल प्लेस तक। पेज नंबर 14 पे एग्जांपल्स है आपके पास। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं। राउंड रैशनल नंबर, एग्जांपल नंबर 6, राउंड 17/3 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी पहले आपने 17/3 को सॉल्व करना है, आपके पास ये डेसिमल नंबर आ जाएगा, फिर आपने इसको राउंड करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। फ्रैक्शन है आपके पास 17/3, तो पहले इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 17 डिवाइड का साइन 3 आ गया, आपने सॉल्व किया तो आंसर बना आपके पास 5 पॉइंट, ये देखिए आपके पास कॉन्टिन्यूसली 6 आ रहा है और लास्ट में 7 आ रहा है। यह आपके पास कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ना पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स को राइट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे राइट करूँगी इज इक्वल 5.1 2 3 4 5 टाइम मैंने 6 को यहाँ पे राइट कर दिया। आप देखिए आपने इसी नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो ये देखिए ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर और ये दूसरा। अब इससे नेक्स्ट देखें तो आपके पास 6 है, ठीक है, 6 5 से बड़ा है, तो आपने क्या करना है, इस डिजिट में 1 ऐड करना है, राउंड होके ये बन जाएगा 5.6 की जगह क्या आएगा, 7 आएगा। अब अगर 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, ये वाला 5 है, ठीक है। इससे नेक्स्ट देखें तो 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो इस पे 1 ऐड करेंगे, ये यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नंबर बनेगा 5.7
6, 6, 6 एंड 7। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 7, आपने राउंड करना है 235/28 और ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर डेसिमल में आएगा। टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आपने जो आपके पास आंसर आएगा ना सॉल्व करने के बाद, उसको 2 डेसिमल प्लेस एंड 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। यहाँ पे राइट कर देंगे 235 डिवाइडेड बाय 28। डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ रहा है, ये देखिए पॉइंट के बाद बहुत सारी प्लेसेस हैं, तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट 5 को राइट करूँगी। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का साइन 8.3925, तो मैंने यहाँ पे 5 प्लेसेस को राइट किया। ओके जी, फर्स्ट है कि 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करें, तो ये 1 है, ये 2 है, इससे नेक्स्ट 2 आ रहा है, 2 5 से छोटा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 8.39। 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, तो ये 1 2 3, इससे नेक्स्ट 8 आ रहा है, 8 5 से बड़ा है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो आंसर बनेगा इक्वल का यहाँ पे साइन 8.393। एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। 23 डिवाइडेड बाय 3, इसको राउंड करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। अब कैलकुलेटर पे राइट करेंगे 23 डिवाइडेड बाय 3। आंसर क्या आया आपके पास, देखिए पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स है, तो मैं पॉइंट के बाद वाले 5 डिजिट्स को राइट करूंगी। इक्वल का साइन आ गया, यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर आया 7 पॉइंट, यहाँ पे मैंने ना पॉइंट के बाद के 5 डिजिट्स को राइट किया है और ये 5 डिजिट्स 6 थे। 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो यहाँ पे देखें 1 2 3, ठीक है, इससे नेक्स्ट 6 है, 5 से बड़ा है, तो इस पर 1 ऐड होगा, ये बन जाएगा 7। यहाँ पे लिख देंगे 7.667। सेकेंड पार्ट है आपके पास 55/3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 55 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करने से आंसर क्या बन रहा है 18 पॉइंट, और ये जो 3 है ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद मैं 5 डिजिट्स को राइट करूंगी। यहाँ पे आ गया इक्वल का साइन 18.1234 राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। ये 1 है, ये 2 है, इससे नेक्स्ट 3 है, 5 से छोटा है, तो ये 3 रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 18.33। थर्ड पार्ट है आपके पास 47 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे लिखेंगे 47 डिवाइडेड बाय 7। सॉल्व करने से ये आपके पास आंसर आ रहा है। पॉइंट के बाद मैं 5 डेसिमल प्लेसेस को राइट करूँगी। यहाँ पे लिखूँगी इक्वल का साइन 6.71428। 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो ये 1 है, ये 2 है, इससे नेक्स्ट 4 है, 5 से छोटा है, तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 6.71। फोर्थ पार्ट है आपके पास 23 डिवाइडेड बाय 6। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी 23 डिवाइडेड बाय 6। आंसर आ गया 3.8 और फिर अगेन एंड अगेन 3 रिपीट हो रहा है, तो मैं 5 डेसिमल प्लेसेस लिखूंगी। यहाँ पे आ जाएगा 3.8 1 2 3 4, ठीक है, ये आगे अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो 1 2 3, इससे नेक्स्ट 3 है, 5 से छोटा है, तो ये 3 रहेगा। आंसर बनेगा 3.833। पार्ट 5 है आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 29। देखिए पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस को राइट करूँगी। आंसर आएगा यहाँ पे इक्वल का साइन 0.86206 और यहाँ पे ना 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो ये देखिए ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड करने के लिए 6 फिगर चाहिए एटलीस्ट। तो 6 से आगे 8 और 9 भी मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ।
अब देखिए 8 जो है ये 5 से बड़ा है, तो 6 में 1 ऐड करेंगे, ये 7 बन जाएगा। आंसर बनेगा 0.86207। नेक्स्ट 6 पार्ट है 5 डिवाइडेड बाय 521। यहाँ पे आ गया 5 डिवाइडेड बाय 521। पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अगर इस तरह से आपका आंसर आ जाए तो इसको आप लिखोगे किस तरह से, यूं इक्वल का साइन 0.00। अब जब आप इस तरह से 3 टाइम 0 लगाएंगी तो उसका मतलब है आपने लिखा है 10 की पावर -3 को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी 9596। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 9596 और नेक्स्ट है 92। ठीक है, मैंने ना यहाँ पे 6 डिजिट को लिखा है। अब आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो स्टूडेंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो आपके पास ये जो लेफ्ट साइड पे 3 0 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4, इससे नेक्स्ट 9 है, 5 से बड़ा है, 6 में 1 ऐड करेंगे, बन जाएगा 7। आंसर बनेगा 0.0099597। Question number 5. Write the number of significant figures in each of the following. स्टूडेंट आपके पास गिवन नंबर्स हैं, आपने क्या करना है, बताना है कि हर नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पार्ट 1 है आपके पास 0.0028। सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास नॉन जीरो डिजिट होता है, यानी वो डिजिट जो जीरो ना हो। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे ये जो जीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर ये जीरो राइट साइड पे आ रहे होते तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किए जाते। इसके अलावा 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान अगर जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ 2 को। सेकेंड पार्ट है आपके पास 25,901। अब ये जो 1 है ना, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5। थर्ड पार्ट है आपके पास 0.1080। अब ये जो लेफ्ट साइड पे जीरो आ रहा है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब ये 2 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अलावा अगर जीरो राइट साइड पे आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 है। 4 पार्ट है आपके पास 0.000235। अब ये जो 4 जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास है 3, 2, 3 and 5। Question number 6. Compare your approximated value with the accurate value and also find an approximation error. क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर लोगे देन आपने अप्रोक्सीमेशन एरर का फॉर्मूला लगाना है और अप्रोक्सीमेशन एरर को फाइंड आउट करना है। पेज नंबर 15 है आपके पास, यहाँ पे आपने ना एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 है पार्ट 1, वर्क आउट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 4.53 प्लस 786। आपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। अप्रोक्सीमेशन एरर को फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू यानी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, इसमें आप राउंड करते हो नंबर्स को। अब जैसे ये डेसिमल नंबर है, ये है 4.53, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये बनेगा। आप ये देखोगे पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है 53,
50 से बड़ा है या छोटा है? अगर बड़ा है तो आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले वाले नंबर में 1 इंक्रीज करना है। अगर छोटा होगा तो पॉइंट से पहले वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 53 50 से बड़ा है तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5। तो आपके पास 4.53 अप्रोक्सीमेटली बनेगा 5। सेकेंड नंबर के लिए यहाँ पे एंड लिखते हैं। अब ये है 786, ठीक है। इसके लास्ट 2 डिजिट को देखें तो ये आपके पास 86 है, यानी 50 से बड़े हैं। तो आपने करना क्या है, यानी इस डिजिट को देखो ना, अब ये 8 है, 5 से बड़ा है, तो 7 में 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 8 और ये नेक्स्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 0। तो 786 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 800 के इक्वल है। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं जी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को, क्योंकि आपने नंबर्स को कर लिया है राउंड, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब ये राउंड होके बन गया है 5, दरमियान में साइन है प्लस का, और ये जो आपके पास 3 डिजिट नंबर है ये राउंड होके बन गया 800। दोनों को ऐड करेंगे बन जाएगा 805। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब आपने फाइंड करना है एक्यूरेट वैल्यू को, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू को जब आप फाइंड करोगे तो क्वेश्चन में मौजूद डिजिट्स को एज इट इज लिखना है। मैं यहाँ पे लिखूंगी 4.53 प्लस 786, यहाँ पे ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। यहाँ पे मैं लिखूंगी 4.53 प्लस 786, ऐड करने से बनेगा 790.53। तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू भी आ गई है और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी आ गई है। अब आपने फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अप्रोक्सीमेशन एरर का फॉर्मूला। अब ये किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेशन एरर इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो मैं यहाँ पे A.V लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में से एक्यूरेट वैल्यू यानी AC आप माइनस करते हो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है। ये है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और ये है एक्यूरेट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए जी आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बनी है 805, जबकि एक्यूरेट वैल्यू है 790.53 यानी 53। तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस, यहाँ पे मैं लिखूंगी 805 माइनस 790.53, माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 14.47। तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन एरर आ गया है। यहाँ पे लिखते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर, ये किसके इक्वल है, 14.47 के। ये आंसर आ गया 14.47 अप्रोक्सीमेशन एरर है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 है, आपने कैलकुलेट करनी है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेशन एरर ऑफ 1.45 मल्टीप्लाई 560 डिवाइडेड बाय 23.5। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट कर दिया। सबसे फर्स्ट पे फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिखा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, इसको मैं फाइंड करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप ना इन नंबर्स को राउंड करोगे। पहला नंबर है 1.45, इसको मैं यहाँ राइट कर देती हूँ 1.45। पॉइंट के बाद वाले डिजिट है ना, ये 2 डिजिट नंबर है। ये 50 या 50 से बड़ा होता तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाता। अब ये क्या है, 50 से छोटा है, तो ये आपके पास 1.45 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इसकी बनेगी 1, ठीक है। नेक्स्ट है 560 और ये आपके पास एक होल नंबर है। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट को देखो, ये 60 हैं यानी 50 से बड़े हैं। तो इसकी बेस पे ना, सेकंड डिजिट की बेस पे ये 6 है, 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये जो 5 है इसमें 1 ऐड करेंगे, ये 6 बन जाएगा। नेक्स्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 0। 560 जो है ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इसकी बनेगी 600। नेक्स्ट नंबर है जी आपके पास 23.5, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये 1 डिजिट नंबर है। अब जो है ना यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात हो रही थी ना, तो तब आपने 50 को लिया था।
अब 1 डिजिट है तो आप 10 को लोगे, ठीक है, सॉरी 5 को लोगे। अब ये 1 है ना, अब यहाँ पे ना 5 या 5 से बड़ा नंबर आएगा तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज होगा। अब ये 5 है तो 23.5 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बनेगी 24। ओके जी, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1.44 क्या बन गया है, 1 बन गया है, मल्टीप्लाई 560 क्या बना यहाँ पे 600, डिवाइडेड बाय 23.5 जो है ये किसके इक्वल है 24 के। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से तो आपके पास आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 24। अब 24 का टेबल जो है वो 600 पे जाता है, 25 टाइम डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी 600 डिवाइडेड बाय 24, आंसर आ गया 25। यहाँ पे राइट कर देंगे 25, तो ये आपने फाइंड किया है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब फाइंड करेंगे एक्यूरेट वैल्यू, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था। एक्यूरेट वैल्यू के लिए आपने ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको एज इट इज लिखना है, चेंजेस नहीं करनी। यहाँ पे लिखेंगे 1.45 मल्टीप्लाई 560 डिवाइडेड बाय 23.5। अब आपने करना है जी 1.45 को मल्टीप्लाई 560 से, आंसर आ जाएगा 812। इसको डिवाइड कर देना है 23.5 पे, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 23.5, तो एक्यूरेट वैल्यू बन रही है आपके पास 34 अब देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मैं पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस को राइट करूंगी, आंसर बनेगा 34.55। तो यहाँ पे आ गया 34.55। आपने फाइंड करना है अप्रोक्सीमेशन एरर, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी अप्रोक्सीमेशन एरर। ये किसके इक्वल होता है कि आप क्या करते हो, माइनस करते हो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में से एक्यूरेट वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 8 आपने इस तरह से सॉल्व की थी। इस एग्जाम्पल में आप एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को माइनस करोगे ताकि आपका आंसर माइनस में ना जाए, ठीक है, ये रीजन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्यूरेट वैल्यू। अब एक्यूरेट वैल्यू बड़ी है ना आपकी और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू छोटी है, तो एक्यूरेट वैल्यू माइनस यहाँ पे सी आएगा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू है जी 34.55 और आपके पास जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है 25 है। यहाँ पे कर लेते हैं माइनस 34.55 माइनस 25, आंसर बन गया 9.55। तो यहाँ पे आपके पास अप्रोक्सीमेशन एरर आ गया 9.55। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास अप्रोक्सीमेशन एरर माइनस में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट में फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, उसके लिए नंबर्स को राउंड कर लेंगे। नंबर है आपके पास 3.78, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो आपने यहाँ पे माइंड में रखना है कि ये 2 डिजिट 50 या 50 से ज़्यादा होंगे तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज होगा। अगर ये छोटे होंगे तो आपके पास पॉइंट से पहले वाला डिजिट एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे 78 है, ये 50 से ज़्यादा है तो आपने 3 में 1 ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये नंबर बन जाएगा 4। नेक्स्ट है आपके पास 1.98। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 98, ये 50 से बड़ा है, तो आपने क्या करना है पॉइंट से पहले डिजिट में 1 ऐड कर देना है। 1 में 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए जी 3.78 अप्रोक्सीमेटली 4 है, 1.98 अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या बनेगी 2 बनेगी। यहाँ पे फाइंड कर लेंगे जी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब ये देखें इक्वल आ गया। क्वेश्चन क्या है 3.78, ये क्या बन गया 4। इसके बाद है डिवाइड का साइन, 1.98 ये बन गया 2, डिविजिबल बाय 2 है, ये दोनों नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी।
2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, 2 पे जाएगा 1 टाइम, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बन जाएगी 2। नेक्स्ट फाइंड करनी है हमने एक्यूरेट वैल्यू, और इस एक्यूरेट वैल्यू के लिए आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है। क्वेश्चन है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू, ये देखिए पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स है, तो मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स को राइट करूंगी। तो ये बन रहा है आपके पास 1.90। यहाँ पे राइट कर देते हैं जी एक्यूरेट वैल्यू 1.90। आपने फाइंड करनी है जी अप्रोक्सीमेशन एरर। इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है कि अप्रोक्सीमेशन एरर इक्वल है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिखने की कोशिश करती हूँ लेकिन जगह कम है। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, इसमें से माइनस करना है आपने एक्यूरेट वैल्यू को। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है आपके पास 2, ये वाला 2। एक्यूरेट वैल्यू है आपके पास 1.90। यहाँ पे आपने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में से एक्यूरेट वैल्यू को माइनस करना है। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 2 माइनस एक्यूरेट वैल्यू है आपके पास 1.90। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आंसर बनेगा 0.1, और ये 0.1 है आपके पास अप्रोक्सीमेशन एरर। पार्ट 2 है आपके पास 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए नंबर को राउंड करेंगे। सबसे फर्स्ट में ये होल नंबर है 330। यहाँ पे सेकंड डिजिट को देखें तो ये आपके पास क्या है, 5 से छोटा है। तो जब इसको राउंड करोगे ना तो आपके पास इससे नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड नहीं होगा, 3 आ जाएगा एज इट इज़। ये दोनों डिजिट हो जाएंगे 0, तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 300। नेक्स्ट है 7.62, पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर है और ये 50 से ज़्यादा है, तो पॉइंट से पहले जो डिजिट है इसमें ऐड करेंगे 1, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। और अब ये राउंड हो गया तो आपने इसका डेसिमल पार्ट राइट नहीं करना। थर्ड नंबर है आपके पास 2.53, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और ये आपके पास 50 से ग्रेटर है, तो आपने पॉइंट से पहले जो नंबर है इसमें 1 ऐड करना है। 2 में 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 3। यहाँ पे स्टूडेंट आपने फाइंड करनी है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे 330 की जगह 300 मल्टीप्लाई 7.62 की जगह आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2.53 की जगह आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे लिखना है कि 300 मल्टीप्लाई 8 क्या आया 2400 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई 800। नेक्स्ट फाइंड करनी है एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन को लिखते हैं एज इट इज़। यहाँ पे आ जाएगा 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। यहाँ पे कर लेते हैं सबसे फर्स्ट में नोमिनेटर्स को सॉल्व। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 330 मल्टीप्लाई 7.62, क्या आंसर आया 2.5146, 2.5146 डिवाइडेड बाय 2.53। तो अब यहाँ पे कर देंगे डिवाइड 2.53। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना पॉइंट से पहले आ रहा है 993, पॉइंट के बाद 2 डिजिट को मैं राइट करूंगी 9 और 1 को, तो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू बन गई 993.91। नेक्स्ट है आपके पास अप्रोक्सीमेशन एरर। इसको फाइंड करना था। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसको फाइंड करने के लिए ना आपने पहले एक्यूरेट वैल्यू लिखनी है, उसमें से माइनस करना है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को, ताकि आपका अप्रोक्सीमेशन एरर जो है वो नेगेटिव में ना जाए। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को कंपेयर करो तो बड़ी वैल्यू ये वाली है, ठीक है,
क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने कंपेयर भी करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी एक्यूरेट वैल्यू की AC.V लिख दिया मैंने, ठीक, क्योंकि फुल फॉर्म यहाँ पे आ नहीं रही। और इसमें से आपने माइनस करना है जी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को। एक्यूरेट वैल्यू है 993.91 माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 800। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 993.91 माइनस 800। तो आपके पास एरर आ गया है, अप्रोक्सीमेशन एरर 193.91। यहाँ पे राइट कर देंगे 193.91। थर्ड पार्ट है आपके पास 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए नंबर्स को राउंड करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी 28.35, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अब आपने देखना है ये 50 से ग्रेटर है या लेस है। ये लेस है तो आपके पास पॉइंट से पहले वाले डिजिट आ जाएंगे एज इट इज। यहाँ पे आ जाएगा 28, यहाँ पे आ गया कोमा 30.15, यहाँ पे राइट करूंगी 30.15। पॉइंट के बाद जो ये 2 डिजिट है ये 50 से लेस है, तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये होल नंबर्स हैं। यहाँ पे आपके पास है जी 4593। आप इस डिजिट को देखो, फर्स्ट को राउंड करने के लिए ये 5 है, ठीक है, तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 5। नेक्स्ट 3 डिजिट हो जाएंगे 0। नेक्स्ट है आपके पास 3690, ठीक है। ये सेकंड डिजिट को देखिए, ये 6 है, 5 से बड़ा है, 3 में 1 ऐड करेंगे, ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 डिजिट हो जाएंगे 0। अब आपने फाइंड करनी है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो इसके लिए अब आपने इन नंबर्स को राइट करना है। यहाँ पे लिखेंगे 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5000 माइनस 4000। 28 में ऐड कर लेते हैं 30 को, ये बन जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 5000 में से 4000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब 58 को डिवाइड कर देते हैं 1000 पे, आंसर आ जाएगा 0.058 और ये आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। नेक्स्ट आएगी जी एक्यूरेट वैल्यू। क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। यहाँ पे लिखेंगे जी 28.35 प्लस 30.15 ऐड करने से आ गया 58.5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे लिखेंगे 4593 माइनस 3690, ये बन गया 903। यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं 58.5 डिवाइडेड बाय 903, आंसर आ गया 0.064। मैंने ना पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स को लिया है। यह आ गई जी एक्यूरेट वैल्यू। तो अब आपने फाइंड करनी है अप्रोक्सीमेशन एरर। और स्टूडेंट इसमें अब मैं क्या करने वाली हूं, मैं एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को माइनस कर दूंगी। तो एक्यूरेट वैल्यू है 0.064 और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 0.058। यहाँ पे कर लेते हैं जी माइनस 0.064 माइनस 0.058। अप्रोक्सीमेशन एरर आ गया आपके पास, ये देखिए 10 की पावर -3, इसको आपने यूं लिखना है
0.006। पार्ट 4 है आपके पास 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए नंबर्स को राउंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 133, इसको राउंड करेंगे तो देखो फर्स्ट के बाद सेकंड डिजिट को देखें, ये 3 है, 5 से छोटा है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। इससे नेक्स्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 0, तो राउंड होने से ये नंबर बन जाएगा 100। नेक्स्ट है आपके पास 8.95, पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो आएंगे 50 से ग्रेटर है, तो पॉइंट से पहले जो डिजिट है इसमें 1 ऐड करेंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे, सॉरी 8 में 1 ऐड करेंगे, ये 9 बन जाएगा। नेक्स्ट है 5.36, पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है ये 50 से लेस है तो 5 आ जाएगा एज इट इज। अब आपने फाइंड करनी है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, यहाँ पे लिख देंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ये इक्वल है 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। 100 में 9 प्लस करेंगे बन जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 5। 109 को डिवाइड कर देंगे 5 पे तो आंसर आ जाएगा 21.8 और ये आपके पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। नेक्स्ट फाइंड करेंगे एक्यूरेट वैल्यू को और इसमें क्वेश्चन को लिख देंगे एज इट इज 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 133 में ऐड करेंगे 8.95, आंसर आ जाएगा 141.95 डिवाइडेड बाय 5.36। इसको डिवाइड कर देंगे 5.36 पे, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले आपके पास 26 और पॉइंट के बाद आ रहा है आपके पास इनफाइनाइट डिजिट, तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट्स को राइट किया है मैंने 4 8 को। अब फाइंड करना है अप्रोक्सीमेशन एरर। एक्यूरेट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को माइनस करना है। एक्यूरेट वैल्यू है 26.48 माइनस 21.8 लिख देंगे, यहाँ पे राइट करेंगे जी 26.48 माइनस 21.8। अप्रोक्सीमेशन एरर आ गया आपके पास 4.68। नेक्स्ट है आपके पास रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चन, ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 है। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है आपके पास द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज अबाउट, ये बनेगा जी आपके पास 363,104 किलोमीटर। राउंड द नंबर अकॉर्डिंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ओके, आपके पास ये जो 6 डिजिट नंबर है ये डिस्टेंस है अर्थ और मून के दरमियान का। आपने इसको सबसे फर्स्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है और नेक्स्ट पार्ट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। पार्ट 1 है, इस 6 डिजिट नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इससे नेक्स्ट देखिए 1 है, 5 से छोटा है, 3 आएगा एज इट इज और ये नेक्स्ट 3 डिजिट हो जाएंगे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 3 6 3 और ये 3 0, ये बन गया 363,000। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, इससे नेक्स्ट क्या है 4 है, 5 से छोटा है, तो यहाँ तक डिजिट्स आ जाएंगे एज इट इज और 4 चेंज हो जाएगा 0 में। यहाँ पे लिखेंगे जी 3 6 3 1 0 और 4 भी क्या बन गया 0, राउंड होके नंबर बन गया 363,100। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, the total length of the Great Wall of China is 21,196.18 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ बताई गई है। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल लेंथ ऑफ वॉल, वॉल की टोटल लेंथ है 21,196.18 किलोमीटर। अब आपने इस लेंथ को सबसे फर्स्ट में 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो यहाँ पे इस लेंथ को राइट कर लेते हैं 21,196.18। ठीक है,
अब आपके पास पॉइंट वाले के बाद जो डिजिट होते हैं ये आपके पास डेसिमल प्लेसेस होती हैं, तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स आ जाएंगे यहाँ पे एज इट इज़। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद ये जो फर्स्ट डिजिट है ना यहाँ तक राउंड करना है, तो इससे नेक्स्ट को देखिए ये 8 है यानी 5 से बड़ा है, तो आपने क्या करना है 1 में 1 ऐड कर देना है, ये बन जाएगा 2। तो ये नंबर यहाँ पे राउंड हो गया 1 डेसिमल प्लेस तक। बी पार्ट है आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक नंबर को राउंड करना है, तो 1 2 3 4 5। इससे नेक्स्ट देखिए तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है और ये 1 है यानी ये 5 से छोटा है, तो आपके पास ये 6 आएगा एज इट इज़। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड होने के बाद नंबर बनेगा 21,196। सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास नॉन जीरो डिजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,742 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे अर्थ का डायमीटर राइट कर दिया 12,742 किलोमीटर। अब आपने इस 5 डिजिट नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, 1 2 and 3। इससे नेक्स्ट देखें तो ये 4 है, 5 से छोटा है, तो आपके पास 7 एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि राउंड करने की वजह से 4 and 2 बन जाएंगे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 127 और यहाँ पे ये 2 0 आ गया है, तो ये नंबर बन गया आपके पास 12,700। सेकेंड पार्ट है आपके पास, यहाँ पे आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो ये देखिए 1 2 3 4। इससे नेक्स्ट जो डिजिट है वो 2 है और वो ये 5 से छोटा है, तो 4 आएगा एज इट इज़, जबकि 2 चेंज हो जाएगा 0 में राउंड करने की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12740। तो ये राउंड होने से नंबर बन गया 12,740।